इन लोग का ईयर भी याद है ना, संबंध उदयपुर और झांसी आना। ठीक, इसके आगे लिखना 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854। अब देखो ऊपर के दो एज इट इज है, 1848 से स्टार्ट हो रहा है, 1854 में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सतारा 1848 है, इसका क्रम ठीक है। जयपुर 1849, इसका भी क्रम ठीक है। और नीचे का जो तीन है 52, 53, 54, इसका क्रम ठीक है। बस ये दो यहाँ पे 50 आना चाहिए था, तो ये भी 1849 है, और यहाँ 51 आना चाहिए था, तो ये 1850 है। ठीक है, तो इस तरीके से याद आएगा। इसको गलत कर लेना, इसको गलत कर लेना, आगे ये वाला याद कराने के लिए बताया। 1848 से 1854 है, नीचे का तीन और ऊपर का दो सही है। इसके बाद ठीक है, अब आगे लिखो 1850 में, 1850 में सिक्किम पर कब्जा, एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम। सिक्किम पर कब्जा, ब्रैकेट में लिखना, दो अंग्रेजी डॉक्टर के विरुद्ध दुर्व्यवहार के आरोप में। क्या आरोप लगाया? तो मिसबिहेवियर का ना, दो डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स अंग्रेजी डॉक्टर, दो इंग्लिश डॉक्टर के साथ मिसबिहेवियर के आरोप। देखो अब डलहौजी का यही काम था, एकमात्र काम, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भारतीय राज्यों को हड़पना। ठीक है, तो उसे बहाना ढूंढता था, किस बहाने से अंग्रेजी राज्य में जो भारतीय राज्य है उनको मिलाया जाए। तो यहाँ सिक्किम में दो अंग्रेजी डॉक्टर थे। ठीक है, वो ठीक से इलाज नहीं किया, उसको कोई दो चार लोग गाली बक दिए। तो ये कहाँ गया? डलहौजी के पास गया, डलहौजी के पास बोला कि यार हम लोग के साथ ये दुर्व्यवहार किए। डलहौजी बोला ठीक है, अच्छा काम किए, यहाँ आ गए। वो एक लेटर दिया, बोला कि यहाँ का जो भी स्थानीय राजा था, कल से ये सिक्किम हमारा है। ठीक है, तो सिक्किम पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखना, 1852 में मैं बताया था कि एंग्लो बर्मन सेकेंड वॉर होता है। और जब 1826 में संधि हो चुका है, यांडू की संधि ट्रीटी मतलब होता ही क्या है, मतलब युद्ध समाप्त करो भाई, जो तुमको चाहिए जो हमको चाहिए, थोड़ा आपस में मिल बैठ के वो कर लेते, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक, अब अंग्रेज जीता, स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज जीता तो ट्रीटी में वो ट्रीटी अंग्रेजों को फेवर करेगा, है ना। अंग्रेज जीता म्यांमार से, मतलब बर्मा से, तो वो जो ट्रीटी है अंग्रेजों को फेवर करेगा। उस ट्रीटी में क्या लिखा था? तो अंग्रेज वहां जैसे टैक्स, बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। उस संधि के बाद क्या है, बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी वहां जाके बस गए। जो म्यांमार है, इसके बाद जो म्यांमार लगता है,
यहाँ से थाईलैंड चालू होता है। म्यांमार 2 भागों में बटा था। ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपर बर्मा, अपर बर्मा ना, अपर बर्मा, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर बर्मा। तो यहाँ पे जो व्यापारी थे, अब 10 साल बीत गए, 15 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, ठीक। तो ट्रीटी कौन याद रखता है ना, संधि सब तोड़ देते हैं। तो यहाँ के जो व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी, उनका कहना था कि हमको ट्रीटी के अनुसार इज्जत नहीं मिल रहा है, उसके अनुसार रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई हम लोग को पूछ नहीं रहा है, उन लोग को स्पेशल सर्विस चाहिए था, ठीक है, प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार को प्रिविलेज बोलते हैं। प्रिविलेजेस जो था उनको खत्म कर दिया गया। वहाँ के राजा जो थे म्यांमार के, बर्मा के, वो इधर ध्यान नहीं देते। फिर ये व्यापारी लोग कहाँ गए, डलहौजी के पास, बताया कि ऐसा ट्रीटी का पालन नहीं हो रहा है। तो पहले एक लेटर जारी किया, क्या बोला कि 1 साल से हो गए आप हमारे व्यापारियों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है, ट्रीटी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो बोला कुछ पर्टिकुलर रकम बताया, इतना रकम या तो आप दे दीजिए या फिर कुछ क्षेत्र दीजिए हरजाना के स्वरूप में। तो बोला यार रेस्पेक्ट नहीं दिया, उसके लिए मेरे को इतना सारा पैसा देना पड़ेगा या अपना राज्य देना पड़ेगा। उसका जो राजा था बर्मा का, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। तो डलहौजी सेना भेजता है। 1852 में दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध होता है, ठीक है, और ये दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। ये जो लोअर बर्मा है, और यहीं पे पीगू करके एक क्षेत्र है, तो लोअर बर्मा और पीगू पे 1852 में कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन 1852 सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। कहानी मत लिखना, बस ये लिखो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ दूसरा। इसके तहत क्या, लोअर बर्मा और पीगू को कब्जा कर लिया, ठीक है। लोअर बर्मा और पीगू को कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में, कुशासन को बोलेंगे मिसरूल, कुशासन मिसरूल, अवध को कुशासन के आरोप में कब्जा कर लिया, अवध को हड़प लिया, तो कब्जा कर लिया। उस समय अवध का शासक था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, अली शाह। की बात क्या बोले? 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में, कुशासन मतलब मिसरूल के आरोप में कब्जा कर लिया, ठीक है। अवध को हथिया लिया, कब्जा कर लिया। और अवध का उस टाइम शासक था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। अब अवध का नाम पहले आया होगा 1801 में, वहाँ सब्सिडाइज लागू करते हैं ना। तो अवध ऐसा राज्य था, जैसे कई लोग, जैसे हम लोग कोई ऑफिस में काम करते हैं तो हम ज़्यादा से क्या कोशिश करते हैं कि हमें बॉस को खुश रखें, क्यों, हम लोग को थोड़ा सा स्पेशल सर्विस मिल जाता है या बॉस परेशान नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही कई ऐसे राजा थे, राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, ठीक है, मतलब उन लोगों को हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे, कुछ गिफ्ट दे दिए, है ना, आए तो एकदम मान सम्मान दिए, तो ये सब हरकत करते रहते थे। अब अवध साहेब संधि स्वीकारा था 1801 में, ठीक, तब से लेके अभी तक अंग्रेजों का हर एक बात मानता था, कुछ भी बोला वो करता था, ठीक है। इसके बावजूद अब डलहौजी का बोला ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये था कि जितना ज्यादा हो सके उतने राज्यों को कब्जा करना है। तो फिर ये बोला कि हाँ, शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ अपने अंग्रेजी आदमी को भेजा, कुछ मतलब हिंदू मुस्लिम लोग को भेजा, पैसा सा दिया, तो बोला जहाँ ये विद्रोह करो, थोड़ा गड़बड़ी करो, खुद पैसा देके भेजा वहाँ, और फिर उसी का आरोप लगा कि यार यहाँ शासन ढंग से नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ये बोल के अवध को कब्जा कर लेता। कब? 1856 में, ठीक है। तो लिख लिया 1856 में अवध का कब्जा, ठीक। अब देखो ये करीब 10 राज्य हड़प लेता है, जैसे सतारा, जयपुर, संबलपुर, ये लगभग 7 लोग तो यही हो गए। 3 अभी देखे, सिक्किम देखे, बर्मा देखे, और क्या देखे, अवध देखे, है ना, 3। अब बर्मा तो एक दूसरा देश ही हो जाता था, भारत के बाहर का देश हो जाता था, ठीक है। तो इतना सारा राज्य हड़पा, तो इसको इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनाम। तो इनाम से याद रखना, इनाम कमीशन की स्थापना की इसने 1852 में, 1852 में। तो एंग्लो बर्मा वॉर से याद रखना, 1852 में जो सेकंड हुआ था ना, 1852 में ही
इनाम कमीशन की स्थापना, फॉर्म्ड या एस्टेब्लिश्ड। इनाम कमीशन को इनाम कमीशन लिखना इंग्लिश में, इनाम कमीशन। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना। अब ये तो याद रखने के लिए बता दिया कि 1852 में लोअर बर्मा ये सब जीता तो उसको इनाम मिलना चाहिए, तो इनाम से याद रखना 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की। किसने? डलहौजी ने। क्या था इनाम कमीशन? तो मीडियल हिस्ट्री में भी देखना, अलाउद्दीन खिलजी जितना दान दी गई भूमि थी, इनाम था, वक्फ था, है ना, ये सबको वापस ले लेता है, खालसा में बदल देता है। उसका मतलब क्या? पहले पुराने जमाने में कई राजा महाराजा लोग ब्राह्मण को, क्या कोई पुजारी है ना, पाठ पूजा कर रहा है, उसको सब बिना टैक्स भी लैंड दे देते थे। मतलब ये लैंड रखिए, दान में दे दिए, मंदिरों को दान में दे दिए, और इनसे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसी कई सारी भूमि थी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी पता कर करके उसको कब्जा कर लिया, खालसा भूमि बदल दिया। यहाँ पे भी कई सारी ऐसी भूमि थी, राजा महाराजा लोग इधर उधर ब्राह्मणों को और बहुत सारे लोगों को ध्यान दे देते थे, जिसपे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। ठीक, तो ये भी इनाम कमीशन की स्थापना किया। उसका कार्य क्या था इनाम कमीशन का? ऐसी टैक्स फ्री लैंड का पता करना, ठीक है, और उसको या तो हड़प लेना या तो टैक्स देने के लिए बोलना। ठीक है, तो इनाम कमीशन की स्थापना उसी लिए की गई थी। लिखना मत क्या था, बस ये जान लेना 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना हुई। ठीक है, क्या था इनाम कमीशन बता दिया। तो 1852 में इनाम कमीशन, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पीडब्ल्यूडी की स्थापना। पीडब्ल्यूडी या उसी को बोलते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। कैसे याद करोगे? तो देखो, इतने सारे राज्य हड़प्पा, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कराएगा। पीडब्ल्यूडी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कराते हैं ना, रोड नाली ये सब, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कराएगा। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी के अंतर्गत बोल रहे हैं तो डलहौजी ने। अब अलग अलग राज्य कब्जा कर लिए, कोई यहाँ पे था, कोई इधर था, कोई इधर था, कोई इधर था। ठीक है, तो वहां के अपने लोगों को संदेश भिजवाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेगी, है ना, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। तो 1853 में जितना कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा, टेलीग्राम, तार सेवा की शुरुआत की। तार सेवा की शुरुआत की, टेलीग्राम। कलकत्ता से आगरा, तार सेवा की शुरुआत की। फिर 1853 में ही वाला लाइन को लिख रहा हूं, उसको 2 लाइन छोड़ दो और नीचे लिखो। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, है ना, डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम लागू किया और डाक टिकट का प्रचलन किया। डाक टिकट को पोस्ट टिकट ही बोलेंगे, पोस्टल टिकट या पोस्ट टिकट बोलते हैं। डाकघर अधिनियम लागू किया और डाक टिकट का प्रचलन किया। पोस्टल या पोस्टल टिकट बोलते हैं, जो चिपकाते हैं 1 रुपये 2 रुपये जो भी। क्या बोले? पोस्ट टिकट, पोस्टल टिकट बोलते हैं शायद, डाक टिकट, पोस्ट टिकट या पोस्टल टिकट। तो कहीं ना कहीं आगे चल के मैं बोला, बहुत सारे गवर्नर जनरल पढ़ोगे तो भूल जाते हैं ना, तो याद नहीं आता कौन किसकी स्थापना किया था, कौन क्या कार्य कराया। उसको याद रखने का आसान तरीका बताया। 1852 में बर्मा का युद्ध किया। ठीक है, बर्मा से जीता प्रदेश। तो इतना सारा जब युद्ध जीता और प्रदेश उसको छीन के दिया अंग्रेजों को, तो कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम कमीशन की स्थापना हुई 1852 में। तो बर्मा युद्ध से याद रखना 1852। अब जीता, ठीक है, अंग्रेज यहाँ रह रहे, कलकत्ता में रह रहे, वहाँ बर्मा है, ठीक है, या कहीं और प्लेस में है, उनसे बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो अपनाएगा, है ना। तो उससे याद रखना 1853 में क्या, टेलीग्राम सेवा, तार सेवा संचालन किया। इससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। उसी के साथ तार सेवा के साथ साथ पोस्ट ऑफिस भी स्थापना कर लिया, पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया। ठीक, ये भी याद हो जाएगा, 1854 में किया। और जो ऊपर लिखे 1853,
अब देखो इतने सारे काम कराया, ठीक है, और राज्यों को हड़पा, तो अब यहाँ से यहाँ घूमने जाना है, घूमने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी है ना, उस टाइम एकदम कार और तो थे नहीं, ठीक है, बैलगाड़ी घोड़ा बस यही एक ऑप्शन था। तो बोला कि ट्रेन लाया जाए, ठीक है, इससे लेट करना, घूमने जाना इधर उधर, राज्यों को जीत गया है तो ट्रेन लाया। तो लिखना 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, वो जो 2 लाइन छोड़े उसी में लिखना ना, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच, बम्बई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चला, प्रथम रेल चला ना, प्रथम रेलगाड़ी का रेल चला। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर। सर एक गवर्नर की सबसे बड़ी पोस्ट था और इनके ऊपर और नहीं, इनके ऊपर कोई नहीं था। ये सब ना अभी आएगा आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है 1857 की जब विद्रोह होती है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे देखो एक कंपनी मात्र थी, जो हम लोग अंग्रेज पढ़ रहे हैं ना, वो अंग्रेज ना होकर कंपनी थे, लेकिन थे तो अंग्रेज ही है ना, इसलिए हम लोग अंग्रेज लिख लेते हैं हर जगह। और कल जैसे आपका डाउट था एंग्लो, एंग्लो से कंफ्यूज मत होना, इंग्लैंड से ही वर्ड निकला है एंग्लो, इंग्लिश से निकला एंग्लो, ठीक है, हिंदी में आंग्ल बोल दिया, तो वो एंग्लो भी अंग्रेजी है, अंग्रेज हो गए, उसको गोरे भी बोल देते हैं, ठीक है, गोरे मतलब अंग्रेजी हो गए, और क्या ब्रिटिशर्स है ना, तो वो सब एक ही नाम है, एक्चुअली एंग्लो लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो आप पूछ रहे थे कि ये सबसे बड़ा पोस्ट है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे यहाँ पैर जमाना चालू किया, खुद की अपनी सेना इकट्ठा किया है ना, बताया था लुटेरे लोग लूट लेते थे, तो उसके चलते खुद की सेना की स्थापना किया। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का पकड़ इतना मजबूत हो गया कि ना वहाँ जो सांसद बैठती थी, संसद जैसे यहाँ संसद बैठती है वैसे ब्रिटिश में पार्लियामेंट रहता था, तो वहाँ के लोगों पे इनका पकड़ था, इतना पैसा कमा रहे थे यहाँ व्यापार में कि देखो या तो पॉलिटिकल पावर रहना चाहिए या अपने पास फाइनेंशियल पावर रहना चाहिए। तो फाइनेंशियल पावर में भी देखना कई लोग व्यापारी लोग रहते हैं, कोई बीजेपी से खड़ा है, कोई कांग्रेस से खड़ा है, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए उनको चुनाव चंदा दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप जब सत्ता में आओ तो हमारा सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पैसे की आवश्यकता होती थी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इतना पावरफुल हो गया था कि ब्रिटिश संसद को कहीं ना कहीं डर लगने लगा। क्या डर लगने लगा कि कहीं ये तख्ता पलट ना कर दे, ठीक, इतना उन लोगों के आदमी यहाँ बैठ गए हैं, उसी का सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है ना, पढ़े 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब हिस्ट्री में पढ़ने को ऐसा पूछो तो बता दो 73 में तो वो सिर्फ एक पॉइंट था कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाएगा। वो सब रेगुलेटिंग एक्ट लाया किसने किया? रेगुलेट मतलब रेगुलेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक नियंत्रित करना ही बोल सकते हो, रेगुलेशन है ना, रेगुलेट करना। तो वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में करने के लिए वैसे एक्ट लाते थे 1773 का। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1773, 1793, 1813 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 जो लिखा ना पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये सब क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाते थे। तो इनके ऊपर कौन था? तो ब्रिटिश संसद था। लेकिन भारत में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले ऊपर पोस्ट कौन था? गवर्नर जनरल। लेकिन इनको नियुक्त करके कौन भेज रहा था? वहां संसद से, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, क्या होता रहा था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहला रेल चला है ना, 34 किलोमीटर। तो इसी के कार्यकाल में यही चलवाया, इसलिए डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेल का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। फादर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का, भारतीय रेलवे का जनक, ठीक है। रेलवे का जनक कैसे याद किए? देखो कंफ्यूज मत होना, फिर से बोला, इतने सारे राज्यों पे कब्जा किया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1852 में दूसरा आंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। उस आंग्लो बर्मा युद्ध को कैसे याद किए? सबसे पहले 1814 से 16 नेपाल के युद्ध याद किए। 10 साल बाद 1814 से 24, 16 से 26 तो पहला आंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। 26 का जस्ट डबल किए, दूसरा आंग्लो बर्मा युद्ध 52, 26 का डबल 52 युद्ध हुआ। लोअर बर्मा टीगू पे कब्जा किया, तो वहां से याद किया कि बहुत अच्छा काम किया, इनाम मिलना चाहिए, तो इनाम कमीशन की स्थापना। इतने सारे राज्य जीते तो भाई इसको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कराएंगे, वहाँ पीडब्ल्यूडी की स्थापना की है।
एक जगह से दूसरी जगह से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का माध्यम रहना चाहिए। तो तार सेवा, टेलीग्राम सेवा, अगर टेलीग्राम सेवा बंद हो गया 2010 में, एक चिट्ठी संदेश टाइप से भेजने का है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट वो भी 1854 में। अब मैं बोला घूमने जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे जाएगा, घोड़ा गाड़ी में तो बैठ के जाएगा नहीं, बैलगाड़ी में, ठीक है, कई साल लग जाएंगे। तो रेलवे की स्थापना की 1853 में। इसी के समय में पहला रेल चला, कहाँ से, तो बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर। कब, तो 16 अप्रैल 1853। अब पूछोगे 1853 याद करना है क्या, तो हाँ जितना लिखा उतना याद करना है, 1853 याद करना है। 16 अप्रैल याद करना है क्या, 16 अप्रैल भी करना है याद। कहाँ से कहाँ तक चला, मुंबई से थाने, तो उसको भी करना है, और 34 किलोमीटर चला उसको भी करना है। ये रेलवे का क्वेश्चन है, तो रेलवे के एग्जाम में तो एज इट इज कितना किलोमीटर चला, 34 चला कि 35 चला, ये पूछ दे रहा है। कई बार ट्रेन का नाम भी पूछते हैं। ट्रेन का नाम भी पूछता है, हाँ, मुंबई से थाने, कोई डेक्कन ट्रेन चला, कोई और कुछ, अभी याद नहीं आ रहा ट्रेन का नाम। स्पीडी के पहले कौन सा चला, डेक्कन